हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 21 में। तो पहला क्वेश्चन है कि तेरा ताड़ी ये कहाँ का नृत्य है। तो यह मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है एक तो, ठीक है। और राजस्थान का भी तेरा ताड़ी है। गपाल कहाँ का? गपाल भी राजस्थान का है। मुन्नारी या मुंडारी उड़ीसा और झारखंड का। पेंका ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तीनों का है। एमपी के अन्य नृत्य की बात करें तो बगोरिया जो कि भील जनजाति द्वारा किया जाता है। चटकोरा कोरकू जनजाति द्वारा। बार नृत्य व कंवर जनजाति द्वारा। और परगोनी बेगा जनजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, मंडोलिन। मंडोलिन से कौन जुड़े हुए हैं? तो यू श्रीनिवासन। और अन्य कौन है मंडोलिन से? उपालू श्रीनिवासन और यू राजेश, ये दोनों क्या हैं? भाई है। क्या है? भाई है, दोनों भाई है। उसको बाद श्री उषा और श्री ईसा, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, ये दोनों बहनें हैं। उसके बाद में वीणा से विश्व मोहन भट्ट, MS गोपाल कृष्ण, ये वायलिन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सोहराय झारखंड के मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन बनाया जाता है, जो कि संथाल जनजाति द्वारा कार्तिक माह में किया जाता है। सोहराय कहाँ का है? तो ये झारखंड का डांस है। झारखंड के अन्य त्यौहार में बात करें तो झावा त्यौहार, ये अविवाहित लड़कियों का त्यौहार है। झारखंड के अन्य बात करें तो सरहूल, हल, पुनहैया, कर्मा, बंदना, रोहिणी, मकर और भगता पर्व। क्वेश्चन नंबर 4, पंखीड़ा। पंखीड़ा कहाँ के? यह है पंखीड़ा राजस्थान के किसानों खेतों में काम करते हुए यह गीत गाते हैं, ठीक है। राजस्थान के किसान पंखीड़ा। अन्य राजस्थान में अलगोजा, मंजीरा, लोटिया और मोंड या मांड होगा, ठीक है। अलगोजा और मंजीरा ये गीतों में प्रयोग वाद्य यंत्र है। उसके बाद चक्री और भाखा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है। 12 मास, सोहर और कहरवा यूपी के हैं, ठीक है। लोकगीत बात करें तो मंडोक है गोवा का, बाउल पश्चिम बंगाल का, ओवी महाराष्ट्र का है। और आल्हा ये MP का भावा गीत, कर्नाटक का पोवाड़ा, महाराष्ट्र का पाला, उड़ीसा का, ये यहाँ के लोकगीत है प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 5, बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले 11 के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेते हैं, ठीक है। कि किस समय अपना छोर चेंज करते हैं? तो 11 के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर। बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। इसका जन्मदाता भारत, तंजौर, तमिलनाडु। इसकी माप 24x12 मीटर होती है। इसमें ऊन की पीली गेंद होती है, ठीक है। गेंद का वजन 22 से 23 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जी किसने जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। USA से हैं माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स का अन्य नाम क्या है? फ्लाइंग फिश और गॉट। कुल मेडल इन्होंने 28 जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। इनकी आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी बेनीथ द सरफेस और बुक है नो लिमिट। उसेन बोल्ट की बुक है द फास्टेस्ट मैन अलाइव। क्वेश्चन नंबर 7, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंदमठ में जो वंदे मातरम और राष्ट्रगीत दोनों कहाँ से लिए गए हैं? आनंदमठ से लिए गए हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है वो कौन सी है? विष वृक्ष और कपाल कुंडला। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल मिला। बुक है इनकी गीतांजलि गोरा द पोस्ट मास्टर। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक है चरित्रहीन। क्वेश्चन नंबर 8, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से खालिस्तान नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लोकमान्य से। इसी प्रकार दीनबंधु से जाना जाता है CF एंड्रूज को, देशबंधु से CR दास, राजश्री को पुरुषोत्तम दास टंडन,
शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, महामना मदन मोहन मालवीय, बाबूजी जगजीवन राम, देश रतन सिंह राजेंद्र प्रसाद, बिहार विभूति डॉक्टर अनुराग नारायण, राजाजी सिंह सी राजगोपालाचारी, जननायक सिंह कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 9, जो 7 भारतीय राज्य हैं वो उनको 1 नवंबर को स्थापना दिवस बनाते हैं। 7 भारतीय राज्य वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है। कर्नाटक, केरल, एमपी, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ ये 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस बनाते हैं। झारखंड की और उत्तराखंड की बात करें तो ये 15 नवंबर और 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस बनाते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को और झारखंड की 15 नवंबर 2000 को। 2 अन्य यूटी है जो कि 1 नवंबर को बनाते हैं, तो पुदुचेरी और लक्षद्वीप है। पुदुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954, लक्षद्वीप की 1 नवंबर 1956, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध जो कटास राज मंदिर है वो कहाँ पाकिस्तान में है? हिंगलाज और वरुण मंदिर पाकिस्तान में है। मुनेश्वरम मंदिर श्रीलंका में है। आनंद मंदिर म्यांमार, जिसको गोल्डन पेगोडा भी कहा जाता है, नेपाल में है। पशुपतिनाथ चीन में है। केयुयान मंदिर यूएई में है। पहला हिंदू मंदिर जिसको बाप्स स्वामी नारायण मंदिर भी कहते हैं, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। बाप्स का अर्थ है बोचासन वाली श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। क्वेश्चन नंबर 11, आईसी इंडियन कल्चरल में जो इंडियन सांस्कृतिक राजभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? वो 22 है। भाग 17 में आता है राजभाषा। आर्टिकल 343 से 351 के बंदे और अनुसूची 8 में 8 भाषाएं हैं, जिनको 8 भाषाएं की बात करें तो ये होगी सिंधी में पहली 21वीं कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट 1967 से ऐड की गई। नेपाली, मणिपुरी, कोन्याक को 71वें कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट से और बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथिली को 92वें कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट से 2003 में जोड़ा जाता है। आर्टिकल 343 किसके बारे में बताता है? तो संघ की राजभाषा। आर्टिकल 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एंड आयोग। और आर्टिकल 345 राज्य की राज्य भाषा। आर्टिकल 351 हिंदी की विकास के लिए निर्देश। आर्टिकल 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। असमिया बोडो असम की है। डोगरी जम्मू कश्मीर की है। मलयालम केरल की है। और अंगामी और लाओ ये है नागालैंड की। लेप्चा सिक्किम की है। मिजोरम की। और तुल्लू कर्नाटक की। कोकबोरोक त्रिपुरा की। कन्नड़ कर्नाटक की। जो 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है वो है अंग्रेजी और राजस्थानी। शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 6 है। और क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा 14 सितंबर 1949 में निर्णित किया गया? तो यह कहा गया प्रारूप समिति द्वारा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी राजभाषा किस सूत्र से? तो यह है मुंशी अयंगर फॉर्मूला से बनी है। ठीक है, राजभाषा एक्ट 1963 में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करें तो 103वें कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के लिए हुआ। 2018 में 101वां कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट। 2016 में जीएसटी के लिए 102वां जो कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट है वो एनसीबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग बना। और 104वां जो कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट है एससी एसटी के आरक्षण के अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, दमन और दीव की आधिकारिक भाषा कोंकणी है, अन्य गुजराती और हिंदी। दिल्ली की है हिंदी और चंडीगढ़ की है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। वंश कौन से थे? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए और उनके संस्थापक। तो पहला था गुलाम वंश 1206 से 1290। ऐबक आता है। खिलजी 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी
तुगलक में 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक सैयद से 1414 1451 तक, खिज्र खान लोदी में 1451 से 1526 तक, बहलोल लोदी 1451 से 1489 के मध्य बहलोदी 38 वर्ष का शासनकाल रहता है। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे लंबा शासनकाल किसका है? बहलोल लोदी का है। और दिल्ली डायनेस्टी की धार्मिक भाषा ये अरबी है, मातृभाषा तुर्की है, फारसी को आधिकारिक रूप अकबर ने अपनाया था। फारसी को आधिकारिक रूप अकबर ने अपनाया। क्वेश्चन नंबर 19, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर? दिल्ली में है। इस मस्जिद की बात करें तो भारत की पहली तुर्की मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। निर्माण इसने कार्य तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। उपाधियाँ लाल बख्श और पील बख्श। मृत्यु चौगान खेलते समय हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है आराम शाह के बाद में आता है इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल है 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज और इसके बाद में रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तुम गुलामों को गुलाम। इल्तुतमिश की राजधानी तौर दिल्ली और दिल्ली वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 21, किस मंगोल ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी को पार नहीं किया तो चंगेज खान ने नहीं किया था? 1221 में ये थी बात और इसने किया था एक ख्वारिज्म आक्रमण। 1218 में हमला ट्रांसएक्शन 1219 में, जिस मृत्यु चंगेज खान की 1227 में होती है। पूर्वी ईरान में इसने किया था ट्रांसएक्शन हमला। क्वेश्चन नंबर 22 में बात करें तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इसके पिता थे इल्तुतमिश। तुर्क ए चालीसा स्थापित की थी। माता तुर्कान थी और गुलाम याकूत खान था। अमीर ए आखुर नियुक्त किया गया था। तुर्क ए चालीसा क्या था? तो ये 40 सरदारों का समूह था, 40 तुर्क सरदारों का, जो कि इसका एक अमीर सरदार था अल्तुनिया, ठीक है, जो कि पंजाब का था। तो पंजाब में हुआ था अल्तुनिया का विद्रोह है। रजिया बेगम की कैद हुई किला मुबारक में, ठीक है, तमर हिंद बठिंडा में। मृत्यु 1240 के थल हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 23, सिबकला पास की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत का बर्फीले तूफानों का दर्रा भी इसे कहते हैं। जोजिला लद्दाख में, नाथुला सिक्किम में है, जलेपला सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग और बड़ा लाचला और बारादरा। लिपुलेख उत्तराखंड में है। बनिहाल और खारदुंगला जम्मू कश्मीर में। मान्ना और नीति उत्तराखंड में है। यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में। बुर्जिल जम्मू कश्मीर में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अन्य में दीपू और लिखापनी और पेंगसन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 26, पाल घाट किसके मध्य है? तो ये नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के मध्य, जो कि जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। थाल घाट मुंबई और नासिक को। भोर घाट मुंबई और पुणे को। टोगुप दर्रा की बात करें तो ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। दिफू पास अरुणाचल में है। त्रिसंगम बनाता है, इंडिया, चाइना और म्यांमार को कनेक्ट करता है दिफू पास। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है, जो इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में है, इंडिया और तिब्बत को। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया और लहासा को। हरित क्रांति के घटक में बात करें तो फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में इसमें HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और सिंचाई रासायनिक शाकनाशी का घटक प्रमुख हो गए। मशीनीकृत प्रणाली, भूमि सुधार। शुरुआत इसकी 7 स्टेट्स के 7 जिलों से हुई थी। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी।
क्वेश्चन नंबर 29, एडम स्मिथ की बात करें, द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में लिखी गई एक बुक है। अमर्त्य सेन की पॉवर्टी एंड फेमिनेस। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जे.एम. किन्स की है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्वेश्चन नंबर 30, कॉस्पी सूचकांक दक्षिण कोरिया का है, निक्की जापान का है, केक 40 फ्रांस का, डेक्स जर्मनी का है, नासडेक ये यूएसए का है, हैंगसेंग सिंगापुर का है, बीएसई ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 का है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एक तरंग के गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की, तो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं ध्वनि तरंगें। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम क्लोरोफिल करता है जो कि हरे पत्तियों में पाया जाता है, इसमें एमजी पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसको प्लेट ने खोजा था। इसका स्थल या कहाँ की तैरती कोशिका द्रव्य में रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सेरिबेलम की बात करें तो इसको मेटेनसिफेलोन कहा जाता है। मेटेनसिफेलोन सेरिबेलम को मानव मस्तिष्क के 3 भाग में विभाजित किया जाता है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र की बात करें तो सबसे बड़ा भाग है जिसको परमस्तिष्क, और इसका ही एक भाग है डायनेसिफेनॉल। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसको हिंड ब्रेन कहते हैं, इसमें ही पाया जाता है अनुमस्तिष्क और मॉड्यूला ओब्लिगेटा, इसी के भाई भाग है। सेरिबेलम की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम बात करें तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 35, मरकरी यानी पारा जो कि अन्य धातुओं के साथ अमलगम का यानी संलयन बनाती है, मरकरी। अम्ल वर्षा की बात करें जो कि अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल में पाया जाता है। अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा किसकी, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वातावरण में मिल जाए तो अम्ल वर्षा बनती है। भारत सरकार ने LGBTQ+ में समुदायों पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया, तो राजीव घोषा। LGBTQ की बात करें तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर। क्वेश्चन नंबर 38, नौकायन में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा किसने हासिल किया, तो बलराज पवार ने। 33 में हैं पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में हुए थे। धीरज बोमदेवरा का संबंध किससे है, तीरंदाजी से। सूरज पवार का 20 किलोमीटर रेस वॉक से। अनुष अग्रवाल का घुड़सवारी से। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध गायिका करीज वाना चौधरी ने पद्मश्री विजेता 2024 से सम्मानित हैं, किस देश से, तो बांग्लादेश से। पद्मश्री 2024 की बात करें तो कालूराम बामणिया भजन गायकी से संबंधित, सोमदत्त बटू हिंदुस्तानी संगीत से, रोमालू राम डोंगरी लोक गायक, रतन कहार लोक गायकी है। क्वेश्चन नंबर 40, IPL 200 विकेट फर्स्ट प्लेयर कौन है, तो युजवेंद्र चहल है राजस्थान रॉयल्स से। हर्षल पटेल पर्पल कैप है 24 विकेट के साथ 2024 में। तो ठीक है, यहाँ पर होती है हमारी क्लास 21 नंबर ख़त्म, और आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम नेक्स्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 22। जय हिंद और धन्यवाद।